शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। ओम तन्मावत् तद्भक्तारम् अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परम सम्मान्य प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी, चेयरमैन ICPR, माननीय SN सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी, हमारे विजय कुमार प्रसाद सिंह जी भी हैं, और हमारे सीनियर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर RK झा जो वेदांत के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं वो भी मेरे साथ हैं, और बहुत सारे विद्वान हैं। स्वामी जी खुद हैं, स्वामी जी इन सबको और सबसे ऊपर स्वामी जी जिन्होंने मुझे अपने विचार उपनिषदों के परिचय पर शेयर करने के लिए, सहभागिता के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ उपनिषद का परिचय कैसे आरंभ करें यह मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात शुरू करता हूँ कि मुझे कैसे परिचय हुआ उपनिषदों से। बाद में परिचय हुआ और फिर मैंने उस पर शोध कार्य भी किया, जो किताब भी छपी, दी उपनिषदिक व्यू ऑफ लाइफ। वह परिचय क्या है? किसी व्यक्ति ने, विद्वान व्यक्ति ने पूछा कि अगर हिंदू धर्म को तुम्हें 2-3 वाक्यों में बताना हो कि तुम हिंदू क्यों हो, तो तुम क्या बताओगे? तो मैं बहुत फिलॉसफी पढ़ लिया था, बड़ी बड़ी बात बोलने लगा, MA पास कर चुका था, बड़ी बड़ी बात बताने लगा। कहीं इतना किसी को फुर्सत नहीं है, सीखो। इस्लाम को पूछेगा तो तुरंत कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और क्रिश्चियन को भी पूछोगे तो तुरंत बताएगा उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, और ये बताएगा कि गॉड इज द लॉर्ड, ही इज द फादर ऑफ द फादर, ही इज मर्सीफुल, और तमाम प्रेयर भी उनके चलते हैं। तुम्हारे भी प्रेयर चलते थे, वो कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषदों से। वहां से पढ़ो, हिंदुइज्म के लिए कुछ लाइन मिला। तो बहुत सारी उपनिषदों के पढ़ने के बाद मैं उनको सही उत्तर नहीं दे पाया कि एक संक्षेप में 5 वाक्य में कैसे हम उत्तर दें कि हिंदू कौन है। तो फिर 33 उपनिषद के लिए उन्होंने सुझाव दिया, और वहां शिक्षा वल्ली के 11वें अध्याय में मैंने उसे पाया। तो क्या था वो? था सत्यम वद, जो माताएं और पिता और अगल बगल के लोग बचपन में पैदा होने के बाद से सिखाना शुरू करते हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, धर्मम चर। उसके बाद कहा कि अपनी कुशलता पर, अपनी मेधा पर, अपने स्वाध्याय पर और अपने ऐश्वर्य पर, अपने धर्म पर, और देवता पितृ के कार्यों में, यदि कोई काम कर रहे हो देवता पितर के, उनमें, इन सब चीजों में प्रमाद मत करो। तीसरी बात हो गई है कि घमंड मत करो, प्रमाद मत करो कि मैं बहुत विशिष्ट हूं और मैं तो ये करता हूं, ये करता हूं। उसके बाद कहा कि चौथा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता को देवता मानो, पिता को देवता है ऐसा व्यवहार करो। उसके बाद कहा कि
आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। और उसके बाद 5वां लाइन कहा कि जो हमारे अच्छे गुण हों, अनुकरण करने लायक गुण हों, उन्हीं का अनुकरण करो, बाकी को नहीं। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें तैत्तिरीय उपनिषद में हैं, लेकिन ये जो 5 लाइन है, ये हमारे जो परंपरागत सनातन जीने की पद्धति रही है, जिस तरह से हमारे आत्मा के अंदर ये संस्कार आ जाता है कि हम श्रेष्ठ लोग हैं, इसलिए कि हम उस परंपरा से हैं जो हमारे अंदर समाहित है। नैतिक शिक्षा कि सत्य बोलो, धर्म, अपने धर्म का आचरण करो, और माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि चाहे जो भी हो, जिस जाति का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इसका ख्याल करते बिना अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो। इतना बात मुझे समझ में आया। और अभिमान मत करो कि मैं इतना पा गया, इतना पा गया, इतना कर लिया। की बड़ी बड़ी बातें हैं, पूरे जीवन भर, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, और चाहे वो वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, इन 5 का, ये जो 5 मंत्र हैं, और भी मंत्र हैं, लेकिन इन 5 का अनुकरण शाश्वत रूप से चारों आश्रमों में सबके लिए अनुकरणीय है और लोग करते हैं। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो इसका विरोध करे, और कोई भी ऐसी सनातनी न हो जो इसका पालन न करता हो। अगर वो नहीं करता है तो उसको दुराचारी कहा जाता है। इस तरह से मेरा हिंदू धर्म से परिचय के क्रम में उपनिषदों से परिचय हुआ, और मैं इतना प्रभावित हुआ कि उस पर मैंने रिसर्च किया। और सबसे जो बड़ी बात है कि मैंने बृहदारण्यक पर पहला काम किया, और उस पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कभी स्वामी जी मौका देंगे तो फिर इस पर बोलेंगे। उपनिषद शब्द के शाब्दिक अर्थ को लेकर के बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो उप और नी, ये दोनों उपसर्ग हैं, और सद धातु है, द हलंत। सद का मतलब होता है, कई अर्थ लेते हैं लोग, लेकिन उच्छेद करना, नाश करना, गति करना, इस तरह से उसका अर्थ होता है। शंकराचार्य ने इसी अर्थ में लेकर के ये कहा कि जो हमारा अज्ञान संसार है, जो भावनाओं की दुनिया है, उस भावनाओं में फंसे रहने से अच्छा है कि उन भावनाओं के कारण सहित हम उसको जानें, उसका उच्छेद करें। इस तरह के ज्ञान के लिए जब हम गुरु के पास जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान होता है, उनके पास बैठते हैं और वो सीखते हैं। तो इस तरह से दुखों का, अज्ञान का एकांतिक और आत्यांतिक उच्छेद के लिए जो ब्रह्म विद्या है, जो दुखों को शिथिल करती है, उनका उच्छेद करती है, नाश करती है अज्ञानता का, उस शास्त्र को जो गुरु के समीप बैठकर शिष्य सीखता है, जानता है, अभ्यास करता है, उसे उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद, इसीलिए हर उपनिषदों का अलग अलग नाम भी है। और इन उपनिषदों की प्रामाणिकता के बारे में एक बात हम बताना चाहते हैं कि अब वेद तो अखंड ज्ञान है, अब उसको विभाग बुद्धि से, विश्लेषण बुद्धि से वेदव्यास ने और लोगों ने वेद को विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उन हर वेदों में जो शिक्षाएं थी उसका भी एक विभाग किया, जिसे उन लोगों ने कहा कि कुछ है मंत्र तो उनको मंत्र भाग में रखा,
कुछ ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कैसे होगा, किस प्रयोजन से होगा, किस मंत्र से होगा, कौन कौन उसके पात्र होंगे, विधान उसका कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन, तो इन सब चीजों के बारे में तो यजुर्वेद के भी 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये सब आए। उसके बाद फिर बाद में अथर्ववेद, जो बाकी मंत्र छूट गए थे विभाजन के क्रम में, वो सबको अथर्ववेद के अंतर्गत रखा। कभी कभी तो देखने से लगता है कि संसार के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी अथर्ववेद सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञान ग्रंथ है, और जो अन्य वेद हैं उनकी भी चीजें अथर्ववेद में हैं। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य वेदों में नहीं है वो भी अथर्ववेद में रखे गए हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उन वेदों के ही जो भाग किए गए हर वेदों में मिलते हैं वो है मंत्र भाग, जिसे संहिता आप कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण माने वही यज्ञ आदि से संबंधित, और उसके बाद फिर आरण्यक, जिसकी जरूरत पड़ती है जब आदमी वानप्रस्थ आश्रम में जाता है उसका अभ्यास करने के लिए, और अंत में उपनिषद जो संन्यास आश्रम में। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग नहीं है, एक ही वेद के 4 भाग के रूप में इन्हें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य शंकर ने तो आप देखेंगे कि जहां वेद की श्रुति की बात आई है वहां वेद को कोट नहीं किया है, वेद के उपनिषदों को ही कोट किया है। और तमाम अपने भाष्यों में, चाहे वो ब्रह्मसूत्र में भाष्य हो और चाहे 11 प्रसिद्ध उपनिषदों जिन्हें स्वामी जी ने परिचय कराया था उन पर भाष्य हो, सभी में उन्होंने अगर कोई अथॉरिटी के रूप में कि ये अथॉरिटी है, इसके बल से मैंने ये भाष्य लिखा है, तो उस अथॉरिटी के रूप में जब बात करते हैं तो उपनिषदों को ही कोट करते हैं, वेद को कोट कहीं नहीं करते हैं। इतनी प्रामाणिकता है, इसलिए वेद से अलग श्रुति को नहीं समझना चाहिए। अब यह है कि बहुत सारे वेद के उपनिषदें हैं, जैसे मान लीजिए कि अब ऋग्वेद के कुछ उपनिषद हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि कैसे कोई जानेगा कि ये जो मंत्र दे रहे हैं ये मेरा डीएन तिवारी का या प्रोफेसर सिन्हा जी का नहीं है, ये वेद का ही है, या स्वामी जी का नहीं है, ये वेद का ही है, ये उपनिषद का ही है। ये बात कैसे जानेंगे? वेद से परिचय इस तरह का होना चाहिए कि हम जान सकें। बोलने में दिक्कत हो रही है प्रोफेसर साहब, केशव जी? नहीं, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? आपकी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। अच्छा, कैसे जानेंगे? कैसे हम जानेंगे कि ये वेद के ही है, उपनिषद के ही वाक्य हैं, ये किसी दूसरे की नहीं है? इसलिए कि बाद में भी बहुत सारे उपनिषदों की रचना हुई, जैसे स्वामी जी ने बताया, तो उसको जानने की क्या तरीका होगा? तो कुछ तो प्रसिद्ध है, जैसे मान लीजिए कि अब ऋग्वेद है तो ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद ये ऋग्वेद के हैं, जिसमें ऐतरेय उपनिषद तो ऐतरेय आरण्यक जो ऋग्वेद का है उसी का उपनिषद है। तो बहुत सारी चीजें जिन्हें उपनिषद कहते हैं वो आरण्यक के भाग हैं। अब जैसे बृहदारण्यक है तो आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। शतपथ ब्राह्मण का 14वां अध्याय है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऐतरेय और कौशितकी ये 2 उपनिषदें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं ऋग्वेद के। और अथर्ववेद के उपनिषदें, यजुर्वेद के उपनिषदों में पहले शुक्ल को लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन उपनिषद हैं? तो उन उपनिषदों में आप देखेंगे कि ईशोपनिषद बहुत प्यारा उपनिषद है, छोटा सा है। आप देखेंगे ईशोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, मैं इसके बाद में आ गया। और बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, बृहद माने विशाल, आरण्यक में पढ़े जाने वाली शिक्षा और वो उपनिषद भी है, माने संन्यास तक की भी चीजें वो सार्थक है। तो इस तरह से ये शुक्ल यजुर्वेद के हुए।
कृष्ण यजुर्वेद के जैसे आप देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद जिसकी चर्चा हमने किया, तैत्तिरीय उपनिषद। उसके बाद एक प्रसिद्ध उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये सब जो है कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं कुछ प्रमुख। अब सामवेद के ले लें तो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये जो दो प्रमुख उपनिषदें हैं वो सामवेद के हैं। और अथर्ववेद की उपनिषदों में जो प्रमुख हैं वो हम कुछ बताते हैं, जैसे प्रश्न है, जैसे मुंडक है, जैसे मांडुक्य है। ये सब अथर्ववेद की उपनिषदें हैं जो अपने आप में उसी शिक्षा को जो परंपरा से चली आ रही थी, जो अन्य ऋग्वेदी यजुर्वेदी उपनिषदों में है, उन्हीं शिक्षाओं को अपने अपने ढंग से ज्यादा तीक्ष्ण तरीके से, प्रश्न उत्तर के तरीके से प्रस्तुत करती हैं। तो ये उपनिषद का बहुत बाहरी परिचय हुआ कलेवर का। असली परिचय आप विद्वानों के समक्ष रखना किधर से शुरू करें, क्योंकि ज्ञान राशि है। अब इस तरह की ज्ञान राशि है कि उस पर भाष्य लिख करके सारे शास्त्रों को, जितने भी मतांतर थे, आचार्य शंकर ने खंडित कर दिया। ये कह दिया कि अगर ये बांध के नहीं चलोगे तो तुम्हारा शास्त्र प्रतिष्ठित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र में बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए ये जो उपनिषद का अद्वैत है, इसे मान के चलोगे तो ही तुम लोगों का भी शास्त्र प्रतिष्ठा पाएगा, अन्यथा प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, चाहे तर्क से या व्यवहार से। तो अब देखें कि उसकी समस्या क्या रही है उपनिषदों की। उस समय इस तरह की कोई समस्या नहीं थी कि एक समस्या लेके किताब लिख दी है। आजकल तो बिना समस्या का भी लोग किताब लिख देते हैं, लेकिन उस समय समस्याएं थी। और वो समस्याएं जैसे आजकल अध्ययन किया जाता है, ज्ञान मीमांसी, तत्व मीमांसी, मूल्य मीमांसी, सौंदर्य मीमांसी, और इस तरह से उस तरह की सारी समस्याएं, क्योंकि वो लोग जीवन को एक समग्रता में देखते थे, तो उन सारी समस्याओं का समाधान किस दृष्टिकोण से हो, उनके उन ऋषियों का विचार था कि हर दृष्टियां महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दृष्टि तो होनी चाहिए जो दृष्टियों को भी देख सके। तो उन लोगों ने इसको प्रश्न उठाया, ठीक उसी तरह जैसे देकार्त ने उठाया, आई डाउट एवरीथिंग। उन लोगों ने डाउटिंग मेथड को नहीं अपनाया भी, आप कह सकते हैं, बाद में चल करके नेति नेति ने अनाना से किंचन, इन सब चीजों की व्याख्या आप लोग करेंगे। लेकिन ये सब पद्धति है कि ये सब एकांगी दृष्टियां हैं, सब ये दृष्टियों, इन दृष्टियों से हम जीवन की व्यापकता को, आत्मा की व्यापकता को, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो सबसे बड़ा है, उसकी दृष्टि नहीं हो सकती। वो सब जो है समग्र दृष्टि नहीं हो सकती, जीवन को समग्रता के रूप में नहीं देख सकती। वो अपने या आपके जीवन को लेकर के चल सकती है। लेकिन जीवन का उपनिषद में अर्थ है, आपके पहले भी जीवन था, शाश्वत रूप से चला आ रहा है, और उसी कड़ी में आप हुए हैं, और आपके जाने के बाद जीवन नहीं जाएगा, जीवन चलता रहेगा। तो इसमें क्या है, ये जीवन की शाश्वतता है। तो इसमें जो शाश्वत तत्व है वो क्या है? शरीर तो कभी न कभी शाश्वतता इसकी जाएगी ही, तो उसमें जो नित्य तत्व है वो आत्मा है, वो सबसे बढ़ करके है। ये शरीर की शाश्वतता से भी बढ़ करके बढ़ करके है, उसको ब्रह्म कहा, आत्मेव ब्रह्म। तो ब्रह्म और आत्मा दोनों को अलग नहीं किया। अब एक विचार अस्तित्ववादियों ने दिया तो पूरे विश्व में हंगामा होने लगा, लेकिन उससे बड़ा विचार एक उपनिषदों ने दिया, तो आप ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, पर आप किसी से बंधे हुए नहीं है। यू आर इम्प्रिजन टू नथिंग, यू शुड नॉट बी कैप्टिव ऑफ एनीथिंग। आपको किसी से बंध के नहीं रहना अपनी चेतना को। चेतना की कोई सीमा नहीं है, हर उपलब्धि इसके लिए अंतिम प्रथम उपलब्धि है।
अंतिम उपलब्धि तो तब होगी जब आप इसका साक्षात कर लेंगे, इसे जान लेंगे, इसे पहचान लेंगे। इस तरह की एक दृष्टि चाहिए थी और उस दृष्टि के लिए ये प्रश्न उठाया ज्ञान मीमांसी दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जैसे बृहदारण्यक में और उपनिषदों में है कि विज्ञातारम अरे केन विजानियात्, ये जो हम हैं ये तो सबको जानने वाला ज्ञाता है, सबको जानते हैं, हम ज्ञाता हैं, बाकी सब चीजें ज्ञेय हैं, हम जानने के लिए हमारे पर निर्भर होती हैं। तो हम तो अपनी इंद्रियों से उन्हीं विषयों को जान सकते हैं जो ज्ञेय हैं, लेकिन जो ज्ञाता है, प्रमाता है, उसको कैसे जानेंगे? ये प्रश्न उठाया विज्ञाता अरे केन विजानियात्। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जानने की प्रक्रिया में जो ज्ञाता है वो भी विषय बन सकता है। तब फिर प्रश्न किया कि भाई एक दृष्टि तो चाहिए। कहा कस्मिन खल भगो विज्ञातम एनेदम सर्वम विज्ञातम भवति थी, कौन सी चीज है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जा सकता है? उस सूत्र की ज्ञान स्तर पर खोज होनी चाहिए जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया है। यह प्रश्न नहीं कि किस तरह विज्ञाता को जानेंगे, क्योंकि वो तो सबका ज्ञाता है, उसे कैसे जानेंगे? वो विषय ही नहीं होगा। लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान का विषय वो भी बन सकता है, चिंतन का विषय वो भी बन सकता है, ज्ञाता भी बन सकता है। और ज्ञाता और ज्ञान ज्ञेय ये दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए आगे एक विशाल दृष्टिकोण आया कि किसको जान लेंगे तो सब कुछ जान लिया जाता है। कस्मिन खल भगो विज्ञातम एनेदम सर्वम विज्ञातम भवति थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे पूरा ढूंढने पर तो एक ही तरह का दृष्टि मिलेगा, वो है कि वो जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, न वो दृष्टा है, न वो दृश्य है, न वो विषय है, न विषयी है, वो प्रज्ञानम ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं दृष्टि है, दृष्टा नहीं है, दृष्ट नहीं है, वो स्वयं दृष्टि है। न द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते, उसका विनाश नहीं होता, वो दृष्टि है। तो इस तरह से उपनिषदों ने एक दृष्टि खो दी जो न दृष्टा के दृष्टा से सीमित नहीं है, जो दृश्य से सीमित नहीं है, बल्कि उन दोनों की दृष्टि है। इतनी विशाल दृष्टि के साथ अगर विश्व में कोई शास्त्र कभी आया और आएगा, इसकी कोई इससे अधिक उम्मीद नहीं है कि इससे बड़ी दृष्टि कोई आवे, वो उपनिषद है। हर काल के लिए जो भी इसमें बातें हैं, जो भी चिंतन है, पहले भी सार्थक थी, आज भी हैं, और विश्व का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना हो भाइल न हो, कितना हो नीच और दुष्ट न हो, असंस्कारी हो, वो इनका खंडन नहीं कर सकता है। मानना न मानना तो उसकी रुचि पर होती है, लेकिन उपनिषदों के किसी भी बात को तर्क बुद्धि से खंडित नहीं कर सकता। इट इज इजी टू डिनाई एनीथिंग, डिनाई कर सकते हो आप, लेकिन जब तर्क दोगे डिनाइल के लिए तो वो आपका खंडित स्वयं हो जाएगा। तो इस तरह से इस दृष्टि के बारे में हमने एक बात बताई, यह दृष्टि उपनिषदों का परिचय देती है और इसी के लिए आज तक हमारे लिए सार्थक रहा है और भविष्य में भी ये सार्थक रहेगा। और हिंदुस्तानियों का, भारतवंशियों का इसीलिए ज्यादा सम्मान है कि वो लोग ये जानते हैं कि इतनी व्यापक दृष्टि से जीने वाला जो किसी चीज को अलग नहीं मानता, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे तत्व में हो, चाहे आचरण में हो, केवल भारतवंशी है। सबसे विचार के रूप में ये किसी सीमा को नहीं मानते हैं। अब देखिए, थोड़ा एक बात और कहेंगे तो कुछ तात्विक पर आएंगे, क्योंकि तात्विक के बारे में आप लोग हमसे ज्यादा ज्ञाता है। वो है कि वेद से लेकर के वेद का महत्व, उपनिषदों के महत्व अलग अलग नहीं है। हाँ, वेद उनका उत्स है, वेद के ही भाग्य हो, इस अर्थ में है।
लेकिन अब देखिए वहां दृष्टि क्या है, व्यवहारिक दृष्टि क्या है, हम किस तरह आपको देखें अपने आचरण के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। तो कहता है, अब देखिए ऋग्वेद से एक लाइन है जो उपनिषद में भी है, भद्रम नो अपि बातय मनो दक्षम उत्क्रतुम। तो भद्रम कल्याणकारी, कौन चीज, हमारा मन माने विचार, हमारे विचार कल्याणकारी हों। उसके बाद कहता है दक्ष, सामर्थ्य हमारे कल्याणकारी हों, और उत्क्रतुम, हमारी जो क्रिया है वो कल्याणकारी हो, इसके लिए हे देव मुझे प्रेरित करो। माने हमारा विचार कल्याणकारी हो, कल्याणकारी का मतलब होता है कि हमारा भी उसमें नुकसान न हो और दूसरे का लाभ हो, हमेशा कल्याण। कल्याण का बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन अभी उसकी व्याख्या करने में ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए बाद में कभी कल्याण पर करेंगे। लेकिन कल्याणकारी दृष्टि है, ये वेल बीइंग और वेलफेयर दोनों इसमें है, वेलफेयर ऑफ दिस ऑल सोसाइटी। इस वेलफेयर में ये नहीं है कि ये जंगली जानवर है और ये कंस है और ये किसी का है, वहां तो मारने के लिए भी वेलफेयर, कंस को मारने के लिए भी एक आर्गुमेंट दिया गया कि इसमें इसकी भलाई है रावण को मारने में भी एक तर्क दिया गया कि इसमें इसकी भलाई है, यह पथभ्रष्ट हो गया है। तो हर चीज में एक आर्गुमेंट है। अब जैसे आप एक उदाहरण देते हैं भागवत में, अब वो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए पार्वती जी के शादी में, थोड़ा ज्यादा प्रीचर की तरह बात करेंगे तो प्रोफेसर साहब हमको टोक दीजिएगा। तो शिव जी नाराज होकर एक जटा तोड़े और फेंक दिए, तो वीरभद्र पैदा हुआ, कुछ नहीं पूछा, गुरु से अपने पिता से आज्ञा भी, शिव जी से आज्ञा भी नहीं लिया, चल दिया दक्ष के यज्ञ में। और जाते ही वो जानते हैं क्या किया, पहले तो वो भृगु दाढ़ी, जब शिव की बेइज्जती हो रही थी शिव भगवान की, तो वो दाढ़ी अपना ऐसे ऐसे कर रहे थे तो उनका दड़िये नोच दिया, और भगवान जो है वो खिलखिला के हंस रहे थे तो उनका दांत तोड़ दिया, और भृगु भगवान जो है आंख ऐसे ऐसे करे, कौन, पूसन जो है आंख ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैंने और करो इनका अपमान, तो उनका आंखिए फोड़ दिया। अब वो कि इसमें क्या ये आर्गुमेंट क्या है, इसमें कल्याण की बात कहाँ है, ये तो हिंसा है। उसमें कहा कि नहीं, ये जो शिव तत्व है ये कल्याण के लिए दुरुपयोग किया गया है, इन अंगों का हमने जान नहीं लिया है, उन अंगों का जिनको शिवत्व की दृष्टि के लिए दुरुपयोग हुआ है मैंने उन्हीं को छत बिछत किया है। ये दृष्टि हमारी रही है उपनिषदों की, तो कल्याण की दृष्टि। तो ऐसा वेद कहता है, उपनिषद कहता है, महाभारत कहता है, भागवत कहता है, ये सब कुछ कल्याण की दृष्टि है। पांचों पांडवों को जाना पड़ा जंगल, उसमें भी एक कल्याण की दृष्टि थी, विश्व का कल्याण। तो इस तरह की बातें थी। अब तो आदमी उसको, अभी हमारे संस्कार में वो है। दूसरी बात तो दृष्टि क्या बनती है, तो उपनिषद कहता है 2-3 बातें हैं। अब देखिए उसमें एक शब्द आया है समीक्षा। समीक्षा मैंने देखना, दृष्टि। तो एक दृष्टि समीक्षंताम, समीक्षे और समीक्षा महे, ये 3 शब्द आते हैं। तो कैसे, तो कहता है ये उपनिषद है। देखिए उपनिषद का परिचय कैसे देंगे, तो मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि चक्षुष समीक्षांताम, हम मित्र की दृष्टि से, सभी प्राणी हमको मित्र की दृष्टि से देखें। ये तो सबके लिए किया, सभी प्राणी हमको मित्र की दृष्टि से देखें। फिर कहा समीक्षे, हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। और तीसरी लाइन में कहा सभी प्राणी हमको मित्र की दृष्टि से देखें। तो
मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, सारे लोग मुझे मित्र भाव से देखें। ऐसा नहीं कहा कि पुत्र भाव से देखे। आइए अब इसमें कहिएगा कि भाई मित्र भाव से कैसे देखें? मित्र भाव से नहीं देखेंगे तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। मित्र भाव से अगर वायु पानी इस सब को नहीं देखेगा, हम तो मित्र की भाव से नहीं, उपनिषद की दृष्टि कहें तो देव भाव से देखते हैं। वो देवत्व सब में है। हाँ, किसी में कम प्रकाशित है, किसी में अधिक प्रकाशित है, किसी में और अधिक प्रकाशित है। कोई अंत नहीं है किसमें कितना प्रकाशित है। लोवेस्ट भी है, हाईएस्ट भी, हाईएस्ट नहीं है, हायर एंड हायर है। तो ये देवत्व हाईएस्ट प्रकाशित होता है, जिसको स्थिति होती है ब्रह्म की, उसकी सीमा नहीं है, इसलिए वहां हाईएस्ट कहना भी अच्छी बात नहीं होगी। कोई उपाधि नहीं लगा सकते, निरुपाधिक हो जाता है उस स्थिति में। जहां तक उपाधि है वो हायर तक चलती है, हाईएस्ट कह सकते हैं। तो वो क्या है भाई, हम आपको डिवाइन रूप में देखें, आप में देवत्व है और आप हमको देवत्व के रूप में देखें। यदि अगर आप देवत्व के रूप में हमको नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी स्थिति यह है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी परंपरा है कि हम आपको देवत्व की दृष्टि से देखें। अगर देवत्व की दृष्टि से देखने की बात नहीं होती तो जो हमारे अवतार हैं, कच्छप अवतार, बराह अवतार, उनके प्रति भी, चाहे वो जंगली प्राणी हो, चाहे वो वृक्ष आदि हो, सबके प्रति देवत्व है। और हम सनातनी इसीलिए वृक्ष आदि की भी पूजा करते हैं, देवता मानते हैं। समुद्र आदि, नदी आदि, पक्षी, गरुण आदि, यहाँ तक कि सर्प की भी लोग पूजा करते हैं और उसी से सिद्धि हो जाने पर उनका रोजी रोजगार परिवार चलता है। और बहुत सारे लोग नास्तिक भी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आचरण को तो ये मानते ही हैं कि हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति, दूसरे से भी मैं वैसा ही चाहता हूँ, ये तो इच्छा ही रहती है, इसलिए वो सब आचरण भी करते हैं। अच्छे आचरण वाले हो सकते हैं यद्यपि वो नास्तिक हैं। ऐसा विधान जो अपने अस्तित्व में ब्रह्म की तरह आत्मा को मानता है, वह उपनिषद है। चाहे बाहर में कोई ईश्वर हो न हो, बाहर में नहीं कोई देवत्व मानता है। बाहर भीतर का सवाल ही नहीं है। ये आत्मा ऐसी है जिसमें बाहर भीतर कुछ भी नहीं है। अभी कहिएगा कि तो बहुत बड़े बड़े बाबा लोग भी कहते हैं, आप कह दिए तो उपनिषद का बहुत अच्छा परिचय तो हुआ नहीं। देखिए, अब यहां हम तत्वमीमांसी कुछ बातें बताएंगे। तत्वमीमांसी बात में अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि ब्रह्म सबसे बढ़ करके है, वो सर्वात्मन, सबके अंदर है, यूबिक्विटस, सबके अंदर है, सबकी आत्मा है, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, सबके अंदर है। और सबसे परे भी है, मतलब सीमित नहीं है। नेति नेति नयनानास्ति, जो जितना आप चक्षु से, इंद्रियों से, मन से जान सकते हैं, उससे वो सीमित नहीं होता। क्योंकि ये जो जानने का तरीका है इंद्रियों का, प्रमाणों का, ये सब कंडीशनड होता है। बिना उपाधि के जान नहीं सकते, लेकिन वो तो निरुपाधिक है। तो उस तत्व को उन लोगों ने आत्मा कहा, मतलब चेतन। कोई चेतन को अस्वीकार नहीं कर सकता है। शंकराचार्य ने तो भाष्य में कहा, अगर हम कहें कि मैं नहीं हूं, मेरी चेतना नहीं है, तो नहीं कहने वाले के रूप में भी चेतना की सत्ता, आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। यदेव निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम भवति। अगर मैं निराकरण भी अपना करूं तो निराकरण करने वाले के रूप में मेरी सत्ता सिद्ध हो जाती है। इस तरह से आत्मा को उन लोगों ने माना, और इसे यह नहीं माना कि कुछ बैरियर से बंध गया है, कुछ उपाधियों से बंध गया है। रिटायर होने के बाद तो सभी जैसे लगता है कि फ्यूज बल्ब की तरह ही हो जाते हैं, यानी उसके पहले हम वाइस चांसलर हैं, तो हम ये है, तो हम ये है। तो इस तरह से जितनी भी उपाधियां हैं, उन उपाधियों की वजह से भिन्नता है, बाकी सब जगह अद्वैत है। और वो जो आत्मा है वो किसी से सीमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीमित होना, परिणामी होना, ये सब उसका स्वभाव नहीं है, ये उपाधियों का
स्वभाव है, जिसको आप प्रकृति कह सकते हैं, माया शंकराचार्य ने किया और इस तरह से ये उपाधियों का प्रभाव है। लेकिन ब्रह्म उन उपाधियों के जैसे शरीर ही उपाधि है, तो इसके रग रग में कण कण में जो ये जो सेल्स हैं उसमें चेतना समाई हुई है। जिस दिन एक कोशिका में से भी सारी कोशिकाओं में से चेतना का निष्क्रिय हो जाए, माने उसको वो उपाधियां उनको पकड़ी न रहे, कोशिकाएं न पकड़ी रहे, तो वो मृत घोषित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेतना उसके आसपास से चारों तरफ नहीं है। हाँ, उसके अंदर जीवनी शक्ति के रूप में वो चेतना नहीं होती है, वो उसको देख नहीं सकता, उसके माध्यम से प्रकाशित नहीं कर सकता, वो माने बेकार टूल हो जाता है, शरीर बेकार टूल हो जाता है, उसके माध्यम से आत्मा प्रकाशित नहीं होती। लेकिन ये आत्मा सर्वत्र है और यह प्रकाश इसका जब शरीर के माध्यम से किसी होता है, उपाधि के माध्यम से होता है, तो ही हम उसका अनुभव करते हैं, अन्यथा तो वो सर्वत्र है। कारण कि उसमें विस्तार नहीं है, वो विस्तारहीन है और ऐसा ही सर्वव्यापक है। तो आप कहिएगा कि बाकी चीजें जो विस्तारवान है, तो ये विस्तारवान है इस रूप में, इनको भी हम मानते हैं कि ये भी व्यापक है। कहा नहीं है, जहां विस्तार की बात सोचिएगा वहां विस्तार है, वहां प्रकृति है। इस रूप में अगर विस्तार को लेंगे तो ये भी व्यापक है, परवेडिंग है। और विस्तारहीन, नो एक्सटेंशन विचार आत्मा को लेंगे तो उसमें तो एक्सटेंशन है, ये नहीं है, तो सर्वत्र रह सकता है, व्यापक रह सकता है। जहां भी आपकी इमेजिनेशन होगी, जहां तक सोच सकते हैं, सब जगह रह सकती है। ये उपनिषद की दृष्टि है। लेकिन प्रकाशित तो तभी होगा किसी उपकरण के माध्यम से ही, किसी बॉडी के माध्यम से ही प्रकाशित होता है। अगर पेड़ की बॉडी के रूप में आत्मा उसमें प्रकाशित होती है, पेड़ के रूप में, जिसको कहेंगे कि सेमी कॉन्शियस रूप में, किसी में अनकॉन्शियस रूप में प्रकाशित होती है, किसी में कॉन्शियस रूप में प्रकाशित होती है, किसी इस तरह से तमाम लेवल्स हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना। लेकिन मनुष्य के स्तर पर यह स्वचेतन रूप में प्रकाशित होती है। ये उपनिषद बताता है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, चौथे कोष पर ये मनुष्य विकसित हुआ है, उपाधि वाली शरीर वाला है। और इसमें जब मनुष्य इस स्तर पर आता है तो स्वचेतन होता है। माने चेतना को के सामने कोई न कोई विषय रहते हैं। वह विषय क्या है? बाहरी विषय मन के विषय बनते हैं, चेतना के विषय बनते हैं, विचार रूप में आते हैं। तो विचार की प्रक्रिया, विचार विषय बनता है चेतना का, ये स्वचेतन मनुष्य के स्तर पर। अन्यथा अन्य स्तरों पर विचार विषय नहीं बनता, चेतन का विषय नहीं होता, वो स्वचेतन प्राणी नहीं होते। वो चेतन अर्ध चेतन इस तरह के हो सकते हैं, स्वचेतन प्राणी नहीं होते हैं। स्वचेतन के लिए चेतना के समक्ष एक विषय होना चाहिए। वो विषय क्या है? विचार रूप। वो विषय क्या है? ये इंद्रियों का विषय है। बाहर में पेड़ देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, ये विषय इंद्रियों के विषय हैं। लेकिन चेतना का विषय तो विचार है, और विचार में भी विस्तार नहीं होता। लेकिन इस विचार रूपी विषय को लेकर के ये मनुष्य जो है आत्मचेतन होता है। ये हम उपनिषद जानते हैं, जिसे शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि इत्यादि में बहुत सुंदर ढंग से बताया है, इन चारों कोशों के बारे में और स्वचेतन प्राणी के बारे में, कि किस तरह ये आत्मचेतन प्राणी का संबंध भविष्य माने आगे एक स्टेप जो आनंद है उससे भी होता है, और ये स्वचेतन माने विज्ञान वाला भी होता है। ये उपनिषदों का एक बहुत सुंदर परिचय है तत्वमीमांसी दृष्टि से। इसीलिए इसको कहा कि ये जो चेतना है, आत्मा है, वो ब्रह्म है। ये न छोटा है न बड़ा है, न अणुम न ह्रस्वम न दीर्घम, न ह्रस्व है न दीर्घ है, न लघु है न स्थूल है। कोई भी विशेषण इस आत्मा पर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लघु दीर्घ ये सारे विशेषण तो
उपाधियों के होते हैं, और ये कोई उपाधि से बढ़कर ही रहने वाला नहीं है। उपाधियां खत्म हो जाएंगी तो भी ये रहता है ये आत्मा प्रकाश है। अब उस प्रकाश को जिस माध्यम से, सूर्य के माध्यम से प्रकाशित हो, चंद्र के माध्यम से प्रकाशित हो, हमारे शरीर के माध्यम से प्रकाशित हो, इस बोतल के और तमाम चीजों के माध्यम से प्रकाशित हो, तो इस तरह से ये बिना उपाधि का प्रकाशित नहीं, इंद्रियों के उपाधियों, इंद्रिय रूपी उपाधियों से प्रकाशित हो, तो ये चेतना अनुभूत होती है। अन्यथा चेतना तो सर्वत्र रहती है, हम देख नहीं पाते। तो कैसे नहीं देख पाते, तो माने क्यों? तो देखिए, हमारे उपनिषदों ने सिखाया कि भाई इंद्रियां तो बाह्य वस्तुओं को देखने के लिए ही हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं देख सकती, ब्रह्म को नहीं देख सकती। उनकी सीमा है। सीमा क्या है कि जिसमें परिमाण होगा, एक्सटेंशन होगा, उन्हीं चीजों को देख सकती है। जिसमें रूप होगा उन्हीं चीजों को देख सकती है। आप बताओ आत्मा का क्या रूप है, आत्मा में कितना विस्तार है? तो ये सारी सवाल उठ जाएंगे। इसलिए कहा कि नहीं, ये आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय है। तो कहा नहीं, मन स्वयं भी नहीं जान सकता, क्योंकि मन का भी चेतना यही है। आप जानते हैं उपनिषदों में एक बहुत बढ़िया वो आया है आख्यायिका, इंद्रियां लड़ रही है अपने में, प्राण भी है वहां। ये छांदोग्य उपनिषद में है। इंद्रियां लड़ती हुई जाती हैं प्रजापति के पास। लड़ाई क्या है? आंख कहती है कि मैं बड़ी हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। मैं न रहूं तो ये पुरुष काम कैसे कर पाएगा? मैं ही देखती हूं, मैं ही एक दूसरे से अलग करती हूँ कि ये चीज ये है, ये चीज ये नहीं है। वैसे ही कान भी कहा कि अगर मैं सुनूं नहीं तो बिना सुने काम कैसे होगा। और इसी तरह से वाणी ने भी कहा कि भाई सारा काम तो वाणी से होता है, वाणी के बिना तो कोई ज्ञान होगा ही नहीं, कोई बोध होगा ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। इसलिए लड़ते लड़ते वो प्रजापति के पास गई। तो कहे देखो भाई, अपने से तुम लोग इसका निर्णय कर लो, तुम लोगों में से जिसके निकल जाने से ये सारे डेड हो जाएं, प्रभावहीन हो जाएं, प्रभाहीन हो जाएं, वही सबसे बली है। कहा ठीक है। पहले आंख ने निकला, देखे कि ये तो भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1 साल तक बाहर रहा शरीर से, ये तो सब काम कर रहा है अंधा होकर के भी, कोई काम रुक नहीं रहा इसका। फिर थक हार के आंख लौट आई अपने जगह पर। फिर इसी तरह से कान, नाक, गंध, ये सब पारापारी निकल गए। उसके बाद जब प्राण निकलने लगा तो जैसे उपनिषद कहता है, जैसे सिंधु देशी अश्व, घोड़ा अपने बांधे जाने वाले खूंटे सहित उखाड़ कर भागता है, वैसे ही सारी इंद्रियां उखड़ने लगी। कहीं भाई आप प्रभु आप उत्क्रमण मेरा मत कीजिए, आप मत उखड़िए, आप उखड़ जाएंगे तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसे इंद्रियों की सीमा को बताया कि इंद्रियों के द्वारा क्या जान सकते हैं, स्वयं इंद्रियां अक्षम कितनी है, इतनी निर्भर है चेतना पर, लेकिन चेतना किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए इन प्रमाण शास्त्रीय जितने भी साधन हैं उन सबसे बढ़ करके है, और वो उन्हें, अब कहिएगा कि कैसे जानते हैं चेतना को, तो कहते हैं लोग अनुमान से, लेकिन चेतना को अनुमान की जरूरत नहीं है। और स्वयं उपनिषदों ने कभी भी कहा नहीं कि चेतना का ज्ञान अनुमान से होता है, कभी नहीं कहा। हाँ, उपनिषदों ने ये जरूर कहा कि प्रत्यक्ष है, हर प्रतिबोध विदितम है, हर ज्ञान में आपको चेतना का बोध होता है। अगर चेतना न रहे, आत्मा न रहे, तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी, कोई ज्ञान नहीं होगा, आप स्वचेतन व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रतिबोध विदितम, हर ज्ञान में उसका ज्ञान ही आत्मा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस तरह से उपनिषदों का एक ऐसा परिचय हो जाता है जो किसी का न खंडन करता है, आर्ष ग्रंथ है, किसी प्रमाण है, किसी
का न खंडन करते हैं और न स्वयं खंडन में आस्था रखते हैं। तब यह है कि आगे चल करके जो चुनौतियां आई उन चुनौतियों को स्वीकार किया शंकराचार्य इत्यादि। सर आवाज नहीं आ रही है। ऐसा रीता जी आवाज आ रही है, आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ी? आवाज उपनिषदों का ये जो दृष्टिकोण है कि भाई कैसे जाने आत्मा को, जो स्वयं ज्ञान है उसको किन प्रमाणों से जानने की जरूरत है? कहा अनुमान से नहीं। उपनिषद ने कहीं भी ये नहीं माना कि अनुमान से आत्मा को जाना जा सकता है, बल्कि यह कहा कि अनुमान भी ज्ञान का एक साधन बनता है इसलिए कि चेतना होती है। कहा कैसे जानेंगे? तो प्रतिबोध विदितम, हर ज्ञान में चाहे अनुमान हो चाहे कोई भी ज्ञान हो, अर्थापत्ति अनुपलब्धि, उस हर तरह के ज्ञान में ये प्रत्यक्ष है। हर ज्ञान में एक लगा हुआ होता, उसके बिना ज्ञान ही नहीं होगा। तो ज्ञान के विषय का ज्ञान और स्वयं ज्ञान में उपनिषदों ने पहली बार फर्क किया। सृष्टि के आरंभ से वेद, और कहिए कि प्रथम सर्ग से ही जो थे वेद है, तब से ये उपनिषदों ने कहा कि ज्ञान और ज्ञान के विषय का ज्ञान, तो विषय के ज्ञान और ज्ञान में दोनों में फर्क है। तो जो स्वयं ज्ञान है वो आत्मा है, उसे कैसे जानेंगे? तो प्रत्यक्ष है और साक्षात जानते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं कि आप अपरोक्षानुभूति से देवभूत ब्रह्म भूत्वा ब्रह्म ही भव, क्या है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाता है। आप ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जान सकते हैं। यह अद्भुत बात साधना को भी महत्व देती है और आत्मा के महत्व को भी बताती है। तो इस तरह से जो स्वयं ज्ञान रूप है, अब उपनिषदों ने किस तरह से प्रभावित किया सत्ता को, सत्य को। रियलिटी क्या है, सत्य क्या है? तो कहा कि रियलिटी जो है वो जिसको हम सत्य कहते हैं या परम सत्य कहते हैं, चाहे जो कह लो, जिसको सत्य से सत्य कह सकते हैं, सत्यों का भी जो सत्य है, जो चाहे सो कहो, जितने भी विशेषण लगाना हो लगा लो, लेकिन उसका तीन जो है वो स्वगत स्वलक्षण तीन तरह से समझ सकते हैं और तीनों व्यावर्तक अर्थ में होते हैं। ऐसा शंकराचार्य ने उपनिषद भाषण में कहा। सत का मतलब जितने असत हैं, जड़ हैं इत्यादि हैं, वो नहीं है, बल्कि ये सत्य है, एग्जिस्ट फॉर एवर। ठीक ना? ये न वर्तमान भूत भविष्य तीनों से भी बढ़ा हुआ नहीं है। ये काल जो है उसको प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए वो जितने असत हैं उनसे व्यावर्तन के लिए कहा कि ये सत्य है। चित्त कहा कि जितने अचित हैं, अज्ञान आदि जड़ आदि, तो जितने अचित हैं उन सबसे, चित्त माने ज्ञान, चेतना माने ज्ञान, उन सबसे जो भी भिन्न है अज्ञान, उसका अज्ञान का व्यावर्तक जो चित्त है वो कहा गया ये सत्य चित्त है। उसके बाद आनंद के लिए तो बहुत सारी परिभाषाएं भी उपनिषदों ने दिया। कहा कि जो सबसे व्यापक हो, अनंत हो, यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, जो सबसे बढ़कर के है उसी में आनंद है, सुख है। अल्पे न सुखम अस्ति, जो सीमित है उसमें क्या सुख होगा? तो जहां सीमितता है, लिमिटेशन है, सापेक्षता है, वहां सुख नहीं है। परम सुख तो, अब इसके लिए पूरी एक उपनिषद में, छांदोग्य और बृहदारण्यक में एक ही आख्यायिका आई है, थोड़े थोड़े भेद से आत्मा के प्रेमास्पदता का प्रतिपादन किया गया है, जो बहुत ही उद्भुत, वो भी मैत्रेयी के यह पूछने पर कि ये ना हम नामृता श्याम तेन कुन कुरया, वो बोलते हैं याज्ञवल्क्य
कि दो पत्नियां थीं, गार्गी और मैत्रेयी। तो दोनों को संन्यास जाने के लिए पहले परमिशन लेते हैं, पत्नियों से परमिशन लिया जाता है संन्यास के पहले कि भाई अब हम संन्यास जा रहे हैं, तुम लोग जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है बांट लो मेरे सामने, ताकि मेरे जाने के बाद लड़ोगी नहीं, अपने में परस्पर द्वेष नहीं करोगी, कलह नहीं करोगी, इसलिए सारे प्रॉपर्टी को बांट लो। तो गार्गी तो साधारण घरेलू कात्यायनी गार्गी नहीं, सॉरी कात्यायनी तो घरेलू महिला थी, वो तैयार हो गई कि ठीक है बांट दीजिए। लेकिन मैत्रेयी जो असाधारण थी, उसने कहा ए ना हम नामृता श्याम तेन सीम को रेयाम, जिसको लेके मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेके मैं क्या करूंगी, ये कबाड़ चीजें हमको नहीं चाहिए, आप धन नाद मत दीजिए, मुझे तो वह दीजिए जिससे कि मैं अमर हो सकूं। हाँ, तो उन्होंने प्रिय तत्व का संपादन, इसलिए कि पत्नी को प्रेम, पति से बड़ा लगाव होता है, और उस लगाव को जब तक वो नहीं छोड़ पाएगी तब तक वो परमिशन नहीं देना चाहेगी। तो प्रिय तत्व का प्रज्वलन, संसार में जितनी भी चीजें तुम्हें प्रिय लगती हैं वो इसलिए नहीं प्रिय लगती, पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, पत्नी तुम हो पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, धन के लिए प्रिय नहीं होता, हाँ, कोई भी चीज अपने आप में प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु कामाय इदं सर्वं प्रियं भवति, आत्मा के लिए ही सब प्रिय होता है, ऐसा प्रतिपादन किया। अब कहिएगा कि आत्मा के लिए ही सब प्रिय होता है, ये तो बड़ा स्वार्थवादी बात बोल गया उपनिषद। कहे कि नहीं, कुछ लोगों ने तो एक दो उदाहरण भी दिया कि प्रलय काल की तरह से एक बार बाढ़ हो गई बिहार में, तो एक जगह पर बंदरिया एक फंस गई, वहां एक पेड़ था, बच्चा हुआ था उसको, तो तब तक वो शाखा के ऊंचे पर अपने बच्चे को लेके गोदी में बैठी रही, लेकिन जब उसके इतना पानी आया तब तक बैठी रही, लेकिन जब ही नाक के पास पानी आया तो बच्चे को अपने कमर के नीचे रख के ऊंचा कर ली। तो ये तो भाई आत्मा के लिए तो स्वार्थवादी दृष्टिकोण है कि नहीं, आत्मा को समझो, आत्मा माने मेरी आत्मा तेरी आत्मा नहीं, आत्मा व्यापक है, ब्रह्म है। इसलिए सब कुछ इसलिए प्रिय लगता है कि वह तत्व जो हमारे में है आप में भी है, हम दोनों शेयर जितना करते हैं उतना वो प्रिय लगता है। अगर हम 100% शेयर करते हैं, आप भी 100% शेयर करते हैं तो प्रियतम बहुत हुआ। अगर हम 10% शेयर करते हैं, आप भी 10% शेयर करते हैं तो उतना ही संबंध होगा। तो प्रिय तो जो चीजें हैं वो इसलिए है कि सब में आत्मा है, सब में प्रियता है, और जितना हम शेयर करते हैं आपके साथ या दूसरे के साथ, पुत्र के साथ, प्रिय के साथ, वो उसी अनुपात में प्रिय होता है। इस तरह से आत्मा की प्रेमास्पदता का भी प्रतिपादन किया। अब कहा कि भाई आत्मा ही क्यों प्रेमास्पद है, सबसे पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, क्यों? पुत्र जब झगड़ा करता है तो पिता उसको घर से निकाल देता है, पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, क्यों? क्योंकि पत्नी जब झगड़ा करती है तो कहाँ प्रिय होती है, हाँ, पुरुष को भागना पड़ता है। इस तरह से उसने बहुत बढ़िया ये व्याख्यान दिया बृहदारण्यक में मैत्रेयी को, और ये कहा कि देखो, धन की अपेक्षा पुत्र और पत्नी नजदीक हैं, सामीप हैं, इसलिए धन भी धन से ज्यादा प्रिय है। पुत्र की अपेक्षा, पत्नी की अपेक्षा पुत्र ज्यादा नजदीक होता है, तो इसलिए प्रिय अधिक होता है पत्नी की अपेक्षा। बाद में पुत्र से भी नजदीक अगर आए कि भाई आपको और आपके पुत्र में से किसी एक को जान ले लें, तो आप कहिए ठीक है, आप उसका जान ले लीजिए, मेरा क्यों लीजिएगा? तो आप अपनी आत्मा को, अपने को नजदीक समझते हैं। अब अपने में ही ले लीजिए, अगर कोई कहे कि आपकी हाथ काटेंगे और आपका आंख फोड़ेंगे, दोनों में से एक चुन लीजिए, तो आप कहेंगे ना आंख ज्यादा नजदीक है, इसलिए आप हाथ काट लो, आंख छोड़ दो।
तो कहा कि सबसे नजदीक आत्मा है, आत्मा से नजदीक कुछ भी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इस तरह से एक तर्क दिया कि आत्मा से सबसे सन्निकट है, वो स्वयं आपकी आत्मा है, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। वो आप स्वयं अपने आप को छोड़ता नहीं है, आत्मा कभी आपको छोड़ती नहीं है। आप छोड़ दें तो अलग बात है, उपाधियां छोड़ती हैं, जो आती हैं वही जाती हैं। उपाधियां आती हैं, उपाधियां जाती हैं, लेकिन आत्मा न कभी आया न कभी गया। उपाधियां छोड़ती नहीं है, आत्मा छोड़ती नहीं है आपको, आप आत्मा को छोड़ देते हैं। इस तरह की थियरी रही है हमारे यहाँ। उपनिषदों ने ये दिया जो मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ कुछ जो अध्ययन किया हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। तो ये सब सारी चीजें हैं। इस तरह से जो एक अद्वैत दृष्टि उस दिया उपनिषदों ने, इसमें सबको सम्मान मिलता है, सबको अपना स्थान मिलता है, और इसके अतिरिक्त सब में सौहार्द, सामंजस्य और शांति, भाईचारा बनी रहे, ये कामना, मंगल की कामना से सब होते हैं। कल्याण की दृष्टि होती है, देखने की भी दृष्टि, बहुत दृष्टियों को भी देखने की दृष्टि है, चाहे वो आइडियलिज्म हो, रियलिज्म हो, सबकी एक दृष्टि ये बन जाती है। तो इस तरह से उपनिषदों का महत्व अगर बताना है तो विश्व का वह साहित्य जो वेद है, उसका सबसे जो उत्तम भाग है, ज्ञान भाग है, और संयोग ज्ञान भाग है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। जिसकी दृष्टि दृष्टियों की भी दृष्टि है, जिसकी दृष्टि में किसी दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, बल्कि सारी दृष्टियां उसमें आश्रय पाती हैं, अपना आधार ढूंढती हैं, और अंत में आकर के वहीं पर अपना अस्तित्व पा सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी थोड़ा सा परिचय दिया, बाकी परिचय तो देते रहेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब हाँ, विराम देता हूँ। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है। धन्यवाद देवेंद्रनाथ त्रिपाठी जी। तिवारी जी, आपने तो आज का जो यह वेबिनार है इसको दीक्षांत समारोह जैसा एड्रेस किया, और एक और आपके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं